और ये जो हल्फ है एक फौजी का, आपको नजर नहीं आ रहा ये किसी तरमीम में आपने नहीं देखना कि फौजी जो हैं वो सियासत में हिस्सा ले रहे हैं नहीं ले रहे, और कहना पड़ रहा है कि एतजाज अहसन साहब से सीनियर पीपल्स पार्टी में और कोई मैं नहीं समझता और बंदा होगा, बकौल उनके आपका 2 दिन सीसी का इजलास था, मुसवदा जो 27वीं तरमीम का था वो नहीं था, और बकौल चंद साहब सिर्फ फारूक एच नाइक हैं, मुर्तजा वहाब वो सिर्फ ब्रीफिंग दे रहे थे, मुसवदे की कापी तक नहीं थी, वही बिलावल साहब ने जो ट्वीट कर दिया सो कर दिया। तो ये जो चीजें हैं अपने खाते में कितना आप वजन डालेंगे? चलें वही बात के चलें मंसूर अली शाह भी गलत कर रहा था, सब बहुत ज्यादा मसाइल हुए हैं। आपकी पार्टी ने इस मामले में क्या कोई सर उठाया है, क्या कोई पाकिस्तान के लिए स्टैंड किया है? क्योंकि मेरा टॉपिक है बोलो पाकिस्तान की खातिर, और वो स्पेस अभी तक आप नहीं ले पा रहे। 3 साल हो गए वो स्पेस अभी तक आप नहीं ले पा रहे, बल्कि दे रहे हैं, मजीद 5-5 साल आप दे रहे हैं। ये हमारे सामने है ना, कह रहे हैं कि सारे जो स्पेस है वो उसी वजह से आई है, और आप उसको कह रहे हैं, उसको तो फिर दफा करें ना। आप 2 सीनियर पार्टियां हैं, आप दफा करें पीटीआई को। उन्होंने कहा कि हमारा बेड़ा गर्क कर दिया था और आज हमने इनको बिल्कुल नाको चने चबवा दिए, बैरकू में भेज दिया है। आप ऐसा करें, आप उसको साथ भी मिला रहे हैं, आप उसको जिम्मेदार करार दे रहे हैं। मैं बात आप ही से लंबी हो रही सर, 8 घंटों से मेरी बात सुने नाज़रीन, 8 घंटों से इमरान खान की बहनें गोरखपुर नाका अडियाला के सामने बैठी हैं। पॉलिटिकल फोर्सेस है ना आप जो हैं, या वही बिलावल है ना कि तुम वो कराची में वाकई बड़ी ज्यादती की थी कि मरियम साहबा के वो दरवाजे को धक्का मारा था, तो बिलावल साहब ने कहा था तुम लोग सब बगैरत हो। तो आज इमरान खान की तीनों बहनें इस वक्त 8 घंटे हो गए धरना दिए हुए हैं। कोई आपकी पार्टी का कोई बयान, बिलावल साहब का कोई ट्वीट, कोई धरने के हवाले से कोई यकजहती। 6 बार वो वजीर आला इलेक्टेड, आप जमहूरी पार्टी हैं, 6 बार वो अडियाला आने की कोशिश की है, वो उसको मिलने नहीं दिया। चले जी, वो उसका कोई उसकी सरोकार नहीं होगी, लेकिन बिजली बंद कर दी गई है, चंद खवातीन को हरासा भी किया जा रहा है, इर्द गिर्द पुलिस खड़ी है, और बहनों को आज मंगल थी मुलाकात नहीं करने दी जा रही। इस निजाम को आप सपोर्ट कर रहे हैं राणा साहब? मंगल के मंगल वो क्यों? या तो कह दें निजाम ये भी तरमीम कर लें कि हर हफ्ते के बाद मंगल या जुमेरात ना आया कर, स्किप कर दे, ये भी एक तरमीम कर ले ना। पीर के बाद नहीं, पीर के बाद बुध आ जाए और बुध के बाद जुमा आ जाए, ये 2 दिन जो रखे वो मुलाकात के लिए वो स्किप करवा दें, ये भी बड़ी मेहनत करें आप, इसमें कौन सी बात है? 2/3 अक्सरियत है, ये दोनों दिन ही हड़प करवा लें। आप इन साहबा ने अभी लंदन में कहा कि हल्फन कहती हूँ कि मैं या नवाज शरीफ किसी से इंतकाम नहीं ले रहे। तो इस वक्त जो उनकी बहनें वहां पे बैठी हुई हैं, किसी की कहते हैं माँ बहन साझी हुई किसी भी, ठीक है, इमरान खान ने बड़ा कोई कातिल होगा, दहशतगर्द होगा, अभिनंदन से भी बड़ा कोई वो मुल्क दुश्मन होगा, तो बहनों के साथ ये सलूक हो रहा है। मरियम साहबा का अडियाला जेल, उनका वो सारा जो सुपरिटेंडेंट जेल है उन्होंने बाहर उसको बिठा दिया हुआ है। तो आप एज ए नून लीग के वर्कर इस पे खुश होंगे या चुप रहेंगे या अपनी आवाज बुलंद करेंगे? बहनों पे, फिलहाल बहनों पे सर, 27वीं नहीं ना 28वीं, मुझे जो अखलाकी जो तौर पे हमारा जो एक रवायत है, हमारा दीन, हमारी रवायात, हमारी जो एक सकाफत है, बहनें सड़क पे बैठी 8 घंटे से, क्या मैसेज देंगे सर आप अपनी कायद को? जो आपकी कायद कह रही है खालिद साहब, वो कह रही है मैं इंतकाम नहीं ले रही हल्फन, तो आप तो बकायदा कह रहे हैं कि नहीं वो उन्होंने बारी ले ली, अब हमारी बारी है। मरे खालिद साहब कैसे सर? मुझे यही तो हैरत हो रही है। खुदा न खास्ता कोई किसी के साथ भी ऐसा वाकया होता है या आप उसके साथ विक्टिमाइज कर रहे हैं, कोई पंजाब में जो सूरत हाल है चिड़िया पर नहीं मार सकती, जो तरीके लब्बैक वालों के साथ हुकूमत ने किया, मुरीद अभी तक उनके भाई नहीं पता अंस रिजवी साद रिजवी कहाँ हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं इससे बाला हो के यकजहती करें, तो किस बेस पे यकजहती हो सर? साथ हैं जो पास्ट में, और जो मरियम साहबा ने कहा कि मेरा तो मैं हल्फन कहती हूँ कि मैं इंतकाम नहीं ले रही, तो इस वक्त अगर वही खवातीन बाहर बैठी हैं और कोई इंतशार की सूरत में है या कोई क्या मामला है, वो मुझे नहीं कोई, अभी तो 1 मिनट हो जाता कि हलीमा खानम के परस से पिस्तौल निकला है, अभी टिकर चल जाते, या वहां पर खवातीन जो हैं उन्होंने बम बांधे हुए थे, अभी टिकर चल जाते सर। तो 1 मिनट लगता अगर कोई तकरीबकारी वहां पर वो करने गए हों, तो क्या बताएंगे सर रिजवी साहब? क्या बात है, आगे लिखते फिर लिखते रिजवी साहब, पीटीआई आपके सामने, क्योंकि दीगर दोस्तों के सामने लिखा हमने उनकी पार्टियां, आपने कह दिया मेरा है जेल में जो, अल्लाह नहीं,
पंजाब से कॉल आ गई, वहां से पूछ लेते हैं। सियालकोट से कॉलर है हमारे, वो बताते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कितना है, सेहत के मामला, महंगाई। सर मैं एक आपसे अर्ज करूं, इससे मुझे कोई दो राय नहीं है। इंडिया के साथ जो महाजराई माशाल्लाह, आज भी हमारे शायद कितने जो मुकाबले हुए, 208 मुकाबले रोजाना के हिसाब से DGI SPR साहब ने बताया दहशतगर्दों खिलाफ कर रहे हैं। फौज को दोनों आंसू से सलाम है, लेकिन ये जिस डिक्टेटर या जिस माइंडसेट के बारे में मियां साहब कह रहे थे कि कहीं ना कहीं से आगाज होना चाहिए, आज नून लीग के पास वो टाइम था जब वो कल खड़े हुए 27वीं तरमीम को वोट दे रहे थे, वो टाइम था कि वो आगाज करते। सर एक सेकेंड, अगर वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ना बने तो क्या हमारी फौज में कोई क्वालिटी नहीं है? उसके बगैर ही हमारी एयरफोर्स ने तैयारे गिराए ना। इससे पहले जो पॉलिसी फिर बाजवा साहब ने और फैज ने बनाई थी कि तालिबान आ जाए, वो बिल्कुल सही पॉलिसी थी। जो प्रोजेक्ट इमरान था वो ठीक था, वो गलत थी और ये सही है। तो उन्होंने कोई काले रंग की वर्दी पहन, नहीं क्यों सजा मिली है? पाक फौज का वो जर्नैल नहीं था बाजवा साहब जर्नैल, हम उनको भी सलाम फिर करें। तो क्यों नहीं हिम्मत सर खालिद साहब, आज वाले पे क्यों नहीं हिम्मत करते? जो गुजर जाता है आज वाले पे हमारे पर जलते हैं, आज वाले फरिश्ते हैं। आज वालों का मैंने हलफ नहीं पढ़ के सुनाया कि वो सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे क्या? वो उन्होंने 8 फरवरी का इलेक्शन नहीं लूटा, उन्होंने फॉर्म 47 नहीं जो है बनाए। आज वाले कैसे फरिश्ते बन गए सर? कह दे कि उनका दाव लगा हुआ है, आज उनके बारी है, चले अल्लाह खैर सल्लाह हम मान लेते हैं, लेकिन इनको फरिश्ता ना बनाए सर, इनको फरिश्ता ना बनाए। उनको कहे पहला उन्हों का दा लग्या सी, उन्होंने दा दा लगे, तुसी सानू अगे साबित कर दियो कि आज भाई बड़े फरिश्ते बन गए ने, हाफिज बन गए ने, तो पता नहीं की बन गए सर। ऐसे पाकिस्तान के सबक में सारा लिख दें सर ये, लेकिन ऑन एयर अब ये 2025 में ये सारी जो तरक्कियां है ना सर, जो हम पढ़ते आए 70 सालों से, ये ज़िया दौर की भी तरक्कियां अखबार देख लें, वो भी यही कह रहा होगा, मुशर्रफ ने भी यही कहा होगा, नवाज शरीफ, इमरान खान ने भी कहा था कि 100 दिनों में मैंने ये कर देना। ये सारी तरक्कियां हम सारी अवाम जो जान चुकी है, अब ये तंग आ चुकी इस किस्म की चीजों से कि लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं। 2 वक्त की रोटी नहीं, आधी आबादी से ज्यादा 2 वक्त की रोटी नहीं है, क्या इज्जत है सर? वो संदूकचियां लेके हमारे जो ताजर बने हुए हैं, आर्मी चीफ साहब संदूकचियां लेके गैर सदर को, अमरीकी को वो चीजें बेच रहे हैं, अपने एक सेल्समैन बने, आप कह रहे इज्जत कर रहे हैं। तो ये ऐसी इज्जत कमाने का, या ज़ियाउल की बड़ी इज्जत थी। तालिबान जो है वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बड़े वो चीफ गेस्ट हुआ करते थे, जो बड़ा बुश था उनको इशाइये दिया करता था। ये क्या इसमें अवाम का क्या फायदा हो रहा है? 3 साल तो हमें हो गए इंतजार करते, चले जी भूख खत्म हो जाए, इमरान को फांसी दे दें, हमें कोई मसला नहीं अगर अवाम की बेहतरी हो जाए। ना आपसे इमरान खान की जान छूट रही है, ना आप जो हैं उसको खत्म कर पा रहे हैं, ना बल्दियाती इलेक्शन। इवन पीपल्स पार्टी कहती है पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करवा दो, मरियम साहिबा उससे भी भाग रही हैं। अगर उन्होंने सारा कुछ किया है तो रखो डब्बे, फिर इतनी हिम्मत है तो जी हो गया। ये समझ 18वीं तरमीम बता दे सर के वो कह रहे हैं किसी का बाप भी इसको हिला नहीं सकता, लेकिन जो वो बाप है वो कह रहे हैं कि नहीं, अगला निशाना वही है, हमारे पैसे निकालो, सारे पैसे सूबे ले जाते हो, आजाद कश्मीर की हुकूमत ले लो, वो आज मिल गई आपको। नेक्स्ट उनका एजेंडा है कि गिलगित बल्तिस्तान की भी पीपल्स पार्टी ले ले, लेकिन ये जो 18वीं तरमीम में जो फंड्स है ना NFC के, वो उनमें से कुछ ना कुछ हिसाब हमें वापस दो। अच्छा। तो ये शुरू में जो प्रोग्राम के शुरू में ये जुमले सारे आपने, जब मैंने उनकी बहनों की बात की तो ये जमहूरियत की ना आपने बात की, ना फाशिज्म की बात की। वो 5-8 घंटों से जो उनकी बहनें बैठी हैं, तो खालिद दित्तेवाल साहब झट्टा तो मारना पड़ेगा। जब कानून हाथ में लेंगे तो फिर तो कानून हरकत में आएगा, लेकिन इस्तिस्ना नहीं लिया। हसीना वाजिद ने ये गलती की थी, उसने इस्तिस्ना नहीं लिया, पीछे उसको सजाए मौत दे दी है। लेकिन हमारे लोग कम से कम ये तो सियाने हैं कि इस्तिस्ना पूरा बंदोबस्त, ये सुराख बंद, वो सुराख बंद, तो ठीक है सर। नहीं, अवाम मेरी बात सुने, अवाम की मर्जी हो सर। इमरान खान चाचा लगता है। खालिद साहब सब तैयारियां होगी इलेक्शन की, डंडा सोटा डब्बे, 1 साल स्याही, 1 साल 2 साल कह रहे हैं, साल 2 साल चुप कर जाओ, सो जाओ, खामोश हो जाओ, मियां साहब बड़ा तरीका अपनाओ तो वेखो मुल्क दे विच लहर पैर हो जाती है। ये इस चीज के ऊपर आप हो जाएगी सर, इंतजार करो कहते।